तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा को बड़ा समर्थन मिला है। साध्वी ऋतंभरा ने 9 अगस्त की कार सेवा का समर्थन किया है। संत समाज ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ शामिल होने का ऐलान किया है। मथुरा आंदोलन को लेकर धार्मिक संगठनों की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कार सेवा अभियान को अब नया बल मिलता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार के कनकल स्थित वात्सल्य गंगा आश्रम में चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने साध्वी ऋतंभरा से मुलाकात कर उन्हें कार सेवा का पोस्टर भेंट किया और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रस्तावित कार सेवा को लेकर चर्चा है। साध्वी ऋतंभरा ने इस अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि रामलला के बाद अब कृष्ण कन्हैया के लिए कार सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। वीर नारायण, कार सेवा का जिक्र चल रहा है बहुत जोर शोर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर, एक बार विस्तार से बताएगा खबर क्या है, फिर अगला सवाल। देखिए, वृंदावन के चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा 4 जुलाई को एक घोषणा की गई थी कि जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक सभा के दौरान हाथरस में कहा गया था अखिलेश यादव को राम मंदिर को छोड़ करके कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति को लेकर ध्यान देना चाहिए, तो इसी के बाद ठीक सच्चिदानंद महाराज ने बयान दिया था और उन्होंने कार सेवा की घोषणा की गई थी। और कार सेवा केवल घोषणा ही नहीं, अब लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और सच्चिदानंद महाराज के द्वारा समस्त ब्रजवासियों सहित ब्रज के तमाम जो गांव है गांव जाकर ब्रजवासियों से समर्थन मांगा जा रहा है। और ब्रजवासी ही नहीं बल्कि देश भर में साधु संत हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश है, बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, उनसे संपर्क कर समर्थन मांगा जा रहा है। और आज जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर की हीरो रही साध्वी ऋतंभरा, उन्हीं ने ये बयान दिया था, एक धक्का और दो, इस गुम्मत को तोड़ दो। उसी बयान को स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा दोहराया गया है कि एक धक्का और दो, मथुरा में बनी जन्मभूमि के पास इस गुम्बद को घेर दो। तो इस बयान को लेकर उनके द्वारा साध्वी ऋतंभरा से आज हरिद्वार के कनखल स्थित वात्सल्य आश्रम में साध्वी ऋतंभरा से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान उन्होंने उस बयान को दोहराते हुए उनसे समर्थन मांगा। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने बड़े हर्ष सहित मुस्कुराते हुए उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम के बाद अब भगवान कृष्ण लला के मंदिर की बात सामने आ रही है, तो इसमें क्यों ना मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के सनातनी हिंदू और तमाम जो संगठनों के जो जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो साधु संत हैं, वो सब समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बात देखने वाली यही होगी क्या 9 अगस्त को जिस तरीके से स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा कार सेवा की जो घोषणा की गई है, समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार क्या इसे इजाजत दे पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कई जो मामले हैं वो अभी तक न्यायालय में लंबित है और न्यायालय में लंबित होने के बावजूद जिस तरीके से चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा और वीर नारायण, बिल्कुल सेवा के रूप में पुलिस की जवाबदेही अदालत के प्रति है, इन तमाम संगठनों के प्रति पुलिस की जवाबदेही नहीं है, तो ऐसे में तय है प्रशासन सख्त पहरा जरूर 9 तारीख से पहले करेगा। तो क्या ये मानकर चला जाए 9 अगस्त वो तारीख होगी जब मथुरा में हलचल बहुत ज्यादा तेज होने वाली है? देखिए, इस हिसाब से बिल्कुल ये देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों से संपर्क चल रहा है, ब्रजवासियों के घर घर जाकर सच्चिदानंद महाराज जो है वो समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा की गई थी और जब कार सेवा को गोलियां चली थी, उसी तर्ज पर उन्हीं सब बातों को बताते हुए सच्चिदानंद महाराज गांव गांव पहुंच रहे, साधु संतों से वार्ता कर रहे हो। आज जिस तरीके से हरिद्वार के कनखल में कैलासानंद गिरी से उनकी वार्ता हुई, उन्होंने उनको समर्थन दिया। तमाम महामंडलेश्वर उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने समर्थन दिया। तमाम जो साधु संत है उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से आपने ये बीड़ा उठाया है, हर कदम हम आपके साथ हैं। अब लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से 9 अगस्त की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। नारायण, आप मथुरा के रग रग से वाकिफ हैं, श्री कृष्ण की नगरी का चप्पा चप्पा आप जानते हैं। मैं चाहूंगा आप ये दर्शकों को बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर लोगों का क्या कुछ कहना है, श्री कृष्ण भक्तों का क्या कुछ कहना है, मथुरा वृंदावन के लोगों का क्या कुछ कहना है 9 अगस्त के इस कार सेवा की घोषणा को लेकर।
देखिए इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और इंडिया न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहा है। जिस तरीके से ये बयान सामने आया था, ग्रामीणों के साथ इंडिया न्यूज पहुंचा था, ग्रामीणों ने भी सच्चिदानंद महाराज को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कृष्ण जन्मभूमि मरी भैया वह साथ शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ कहीं कोई उनके पास कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। लगातार जो न्यायालय में जो विवाद लंबित है उनमें हिंदू पक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी गई, तमाम जो सबूत हैं वो वहां मुहैया कराए गए। उन सब जो सबूतों का तोड़ अभी तक मुस्लिम पक्ष नहीं दिया गया। और आपको बता दें कि बीते 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यानी कि आदेश पर मथुरा न्यायालय के द्वारा सुलह के लिए लोक अदालत लगाई गई थी, उसमें भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा गुमराह किया गया, यानी कि वो स्वयं उपस्थित नहीं हुए। यही वो कारण है कि लगातार मुस्लिम पक्ष जो है पूरे मामले को टालने में जुटा हुआ है। इसको अब हर सनातनी समझने लगा और हर कोई सनातनी अब भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का सच्चिदानंद महाराज को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी आप कार सेवा करिए, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। अब देखने वाली बात यानी कि बिल्कुल वीर नारायण, ये कहा जा सकता है 9 अगस्त वो तारीख होगी जब मथुरा के अंदर बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रशासन एक्शन क्या लेता है, कैसे इस पूरे मामले को टैकल करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वीर नारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस